नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो पहलगाम के अंदर किया है और पूरी दुनिया इस चीज़ को जिस नज़रिए से देख रही है, एक आतंकवाद के दृष्टिकोण से, वो ये चीज़ को पुष्टि देता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। उनके मिनिस्टर्स लाइव टेलीविजन पे इस चीज़ को अग्री कर रहे हैं कि हाँ, हमने कुछ चंद पैसों के लिए वेस्ट के लिए आतंकवाद को पनाह दी है, वो भी 30-30 सालों तक। वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान हमेशा बोलता रहा कि आतंकवाद को पनाह देते हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में कुछ नहीं आया। और अब उनके खुद के नेता नेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं कि हाँ, हमने 30-30 साल तक आतंकवाद को पनाह दी है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। खुद के देश के अंदर बलोच आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की नाक के अंदर दम करके बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक उनका क्या कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। They can't do anything with them. That's why they diverted whole situation that is happening in their country towards India. उनकी पूरी कौम के अंदर उन्होंने हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ फैलाई है, हिंदुओं से नफरत करो, भारत से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करो, भारत से नफरत करो। और सेम चीज़ उन्होंने एग्जीक्यूट कर दी। जब उन्हें लगा कि हमारे देश के अंदर भुखमरी एकदम चरम सीमा पर है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, इमरान खान हमारा फेवरेट नेता को जेल में डाल रखा है, यहाँ पे बलोच आर्मी जो है पूरी ट्रेन हाईजैक कर देती है, वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारती है, पीटती है। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर भीख मांगती है उनकी गवर्नमेंट से कि हमें बचा लीजिए। अब क्या करें? अब करना क्या है? सीधे भारत में हमला करते हैं, हिंदुओं पे हमला करते हैं, पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं और फिर धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। अनपढ़ कौम इनकी पूरी, अनपढ़ लोग ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। इनको डर है, इसलिए ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं देखिए न्यूक्लियर वेपन्स है, इधर न्यूक्लियर, तबाह हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। दे आर नथिंग। जज्बा होना चाहिए। अगर इनमें इतनी ही काबिलियत होती तो ये इंडियन आर्मी को ललकारते। मासूम सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी। द वॉर इज नॉट बिटवीन टेररिस्ट एंड इंडियन आर्मी, द वॉर इज बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप मोस्ट जनरल है आसिम मुनीर, उसको टेक डाउन करना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने ड्रोन शूटआउट से जितने भी उसके बड़े आतंकवादी थे उन सबको टेक डाउन किया, उसी तरीके से हमें आसिम मुनीर को टेक डाउन करना चाहिए। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। इफ दे डू एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर सिनेरियो विद इंडिया विल रिटेलिएट इन दिस मोड। एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, पूरी दुनिया को बता देना चाहिए। हमें इनकी जो ये एलओसी शिमला एग्रीमेंट इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया पाकिस्तानियों ने। शिमला एग्रीमेंट क्या था? एलओसी को मान्यता देने वाला सबसे बड़ा एग्रीमेंट, एक वेग भाषा, एक वेग डेफिनेशन में बोलूँ तो इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से सीज फायर तोड़ती रहती है। अभी हाल ही में हमने देखा भी किस तरीके से सीज फायर तोड़ रही है। फिर भारत की आर्मी ठोकती है, भयंकर तरीके से ठोकती है। हमें इनके चेक पोस्ट को ले लेना चाहिए धीरे धीरे। ऐसे भी एक्सेलरेट करो, ऐसे भी एक्सेलरेट करो। ऐसे एक्सेलरेट मतलब लैंड धीरे ग्रास करते हो। हमारी लैंड है ना, हमारी ही लैंड है, हम ले रहे हैं। ऐसे एक्सेलरेट मतलब धीरे जितने भी वेपन्स हैं उनको लेते जाओ, अपने वेपन्स को अपग्रेड करते जाओ। यहाँ हम गन मारेंगे, वो रॉकेट लॉन्च से मारेंगे, वहाँ से हम कुछ और मारेंगे, फिर कुछ और मारेंगे, चलता रहेगा सर। पाकिस्तानी आर्मी शुड हैंग डाउन। पूरी की पूरी आर्मी। इनके सोल्जर्स को हमने पनाह दी, इनके सोल्जर्स को हमने बैठ के खिलाया। क्या नहीं किया? फ्री के अंदर इनको सारी चीज़ें दी। हर पाकिस्तान सिर्फ एक सर्वाइवल स्टेट इसलिए है क्योंकि कोई भी दुनिया का देश भारत को ग्रो होता नहीं देख सकता, इसलिए पाकिस्तान को पैसे पहुंचते रहते हैं। यही पाकिस्तान की वैल्यू है। आपको भारत को ग्रो होते हुए रोकना है। दिस इज योर ओनली वैल्यू। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग ऑन दिस ग्लोब। आप बोझ है इस धरती पे, बोझ, एक पाकिस्तानी बोझ है इस धरती पे। अगर आप मैं कह रहा हूं ना, यूजलेस स्टेट मतलब मैं तो ये विनती करूँगा कि भगवान अगले जन्म में मुझे जानवर बना देंगे लेकिन पाकिस्तानी ना बनाया। शायद अगले जन्म तो पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, ये भी बात है। ये भी एक सिनेरियो है। हमें यही करना है। वी हैव टू एंड दिस कंट्री, वी हैव टू डू इट। नहीं, नफरत फैलती चली जाएगी। आप कितने आतंकवादियों को मार लेंगे? कितने हज़ारों मदरसे हैं वहाँ पर, वो हर दिन जिहादी भेजते रहेंगे। अब कितनों को मार लोगे? हमला सीधे जड़ों पे कीजिए सर। पाकिस्तानी आर्मी को ख़त्म कर देना चाहिए, इस देश को ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, हमारी बचाएं।